तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम देखेंगे वो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जिनमें जो प्रमुख नदी है गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। जो सेंट्रल हाईलैंड यानी जो मध्य जो उच्च पठार है उससे जो निकलने वाली नदियां नर्मदा, तापी और नदी प्रदूषण, रिवर पॉल्यूशन के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और यदि जैसे कुछ जो आपको मालूम होना चाहिए, जो कुछ लेक जो है, जैसे बूलर लेक, तो इंडिया का सबसे जो है मीठे पानी का जो लेक है वो बूलर लेक है। वहीं चील का खारे पानी का एक झील है और वो जो है उड़ीसा में स्थित है। वहीं बूलर जो मीठे पानी का झील है वो जो है हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आज जो चर्चा करेंगे वो मैं चर्चा को शुरू करने जा रहा हूँ गोदावरी से। तो आप नोट डाउन करते जाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास प्रायद्वीपीय नदी के ऊपर। तो गोदावरी का जो उद्गम है, जो राइज है, आपको पता है, जो वेस्टर्न जो घाट का जो स्लोप है वहां से निकलती है और वेस्टर्न कोस्ट का अनुसरण करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो गोदावरी का जो उद्गम है, जो राइज है, वो वेस्टर्न घाट, आप लिख सकते हैं वेस्टर्न घाट स्लोप से। इसका जो प्रॉपर जो पार्टिकुलर एरिया है वो है नासिक का जिला, नासिक डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। इसकी जो कुल लंबाई है जो तय करता है वो कुल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर के करीब है। और इसे कहीं ना कहीं दक्षिणी गंगा, प्रमुख जो नाम है इसका, दक्षिणी गंगा के नाम से भी ये जानी जाने वाली नदी है। जो इसका जो बेसिन है, रिवर जो बेसिन है, तो इसका रिवर बेसिन जो है आप लिखेंगे, क्योंकि गोदावरी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अपने बेसिन का निर्माण करती है। तो ये जानकारी बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए। साथ ही जो इसकी जो सहायक जो नदी है गोदावरी की, इसकी जो सहायक जो नदी है, जो सहायक नदी है, उनमें आप याद रखेंगे पूर्णा को, पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा और पेनगंगा। इसकी एक और प्राणहिता भी है, आप प्राणहिता को भी याद रख सकते हैं। प्राणहिता ये भी इसकी सहायक नदी में से एक है। तो गोदावरी दक्षिण की गंगा के नाम से विख्यात प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, 1500 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम है वो नासिक जो जिला है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, उन उस घाट से। और ये जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसका जो बेसिन है वो फैला हुआ है। इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट जो नदी है वो है महानदी। तो महानदी के ऊपर भी आप देख लें। क्योंकि आज बात ही हो रही है महत्वपूर्ण जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उन प्रायद्वीपीय नदियों के ऊपर आपके पास जो है एक पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ना कि ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स जो, बल्कि मेंस एग्जाम में भी ये आपको नदियों के ऊपर यदि जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बड़े एग्जाम हो या छोटे,
में काफी ज्यादा सहायक। तो महानदी की बात की जाए तो जैसा कि आपको मालूम है, महानदी का जो उद्गम है वो जो हमारा हाईलैंड है छत्तीसगढ़ का, जो उच्च जो पठारी क्षेत्र है, तो इसका उद्गम आप हाईलैंड से लिख देंगे या सेंट्रल हाईलैंड्स भी आप कर सकते हैं। और इसका छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़। और ये जो बेसिन जो इसका है महानदी का, तो ये जो नदी बेसिन है महानदी का, आप ध्यान रखेंगे कि नदी बेसिन इसका हमारा महाराष्ट्र, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। और इतनी ही नहीं बल्कि इसकी जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। और ये भी जो है बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के मिलती है। यदि आप महानदी की कुछ सहायक नदियों की बात करेंगे तो आपको याद है दुर्ग में स्थित जो प्रवाहित होती है दुर्ग से, शिवनाथ नदी, शिवनाथ रिवर या ओंग रिवर या तेल या ईव रिवर, इसकी जो है सहायक नदियों में मानी जाती है। और या मानी क्या जाती है। तो ये महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के उच्च पठारी इलाकों से निकलती है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में इसकी जो है बेसिन स्थित है। 860 किलोमीटर की दूरी तय करके महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ, ओम, तेल, ईव नदी, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद जो प्रमुख नदी है हमारे पास वो है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है, यदि आप देखेंगे तो गोदावरी के बाद जो सबसे लंबी दूरी जो तय करने वाला नदी यदि आप है तो वो कृष्णा है। और कृष्णा की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर के करीब आंकी गई है, डिटरमाइन किया गया है। तो जो कृष्णा, द कृष्णा आप लिख सकते हैं, जो कृष्णा रिवर है वो जो निकलता है वो महाबलेश्वर की जो धाराएं हैं उसी धारा का एक रूप है कृष्णा। तो स्प्रिंग ऑफ महाबलेश्वर आप कर सकते हैं। स्प्रिंग का जो जलधारा है महाबलेश्वर का, वो महाबलेश्वर की एक जलधारा से कृष्णा का जो है उद्गम होता है। और इसकी जो कुल जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर। और कृष्णा भी जो है बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के मिलती है। और इसका जो बेसिन है कृष्णा का, तो वो आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो है इसके बेसिन जो है का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। और कृष्णा की जो मुख्य जो सहायक जो नदियां हैं, वो मुख्य सहायक नदियां आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि काफी बार ये पूछा गया है। कोयना घाट प्रवाह प्रवाह, मूसी, भीमा, ये जो कोयना घाट प्रवाह, मूसी, भीमा, जिसकी जो कुछ प्रमुख कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं। और इसका जो बेसिन है, बेसिन जो इसका है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो सहायक जो नदियां हैं, है ना, इसका जो लेंथ है और इसका जो राइज है, जो उद्गम है, तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। और कृष्णा के बाद जो प्रमुख जो नदी है वो है
कावेरी नदी। क्योंकि ये जो जिन भी नदियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो आते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन एक आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय या हिमालय क्षेत्र की नदियों में अंतर क्या, समानताएं क्या, विषमताएं, असमानताएं हैं, उनमें कौन कितना महत्वपूर्ण है, उस दृष्टि से आप एक नजर जब मेरे वीडियो पर डालेंगे उस दिन तो आप काफी अपने आप को सहज और सरल महसूस करेंगे उत्तर देने में। तो इसके बाद बात की जाए कावेरी नदी की। कावेरी की जो कुल जो लंबाई है वो आप याद रखेंगे 760 किलोमीटर, और ये जो है कर्नाटका, केरला और आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्रा में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, तमिलनाडु इसका जो बेसिन है कावेरी का, वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। और इसकी यदि जो प्रमुख जो ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, सहायक नदियों की बात की जाए, तो हेमावती, आप काबिनी, हेमावती, काबिनी जो इसकी जो प्रमुख नदी मानी जाती है सहायक, उनमें हेमावती और काबिनी प्रमुख नदी है। साथ ही इसकी जो आंध्रावती, आंध्रावती, दुर्गावती जैसी नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका जो उद्गम है, जो कावेरी का जो राइज है, आप याद रखेंगे कि जो हमारा जो ब्रह्मगिरी, जो वेस्ट कोस्ट जो है हमारा, वेस्ट कोस्ट के ब्रह्मगिरी जो पर्वत है, ब्रह्मागिरी या ब्रह्मगिरी गिरी जो माउंटेन है वेस्ट कोस्ट का, वहां से ये निकलती है। और कुल जो दूरी है 760 किलोमीटर तय करते हुए ये भी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में सबमर्ज होती है, मिल जाती है। और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में इसके बेसिन फैले हुए हैं। और ट्रिब्यूटरी हेमावती, काबिनी, अमरावती, अमरावती आप याद रखेंगे, अमरावती, भवानी, भवानी इसकी कुछ प्रमुख सहायक जो नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी कावेरी के ऊपर। और कावेरी के बाद जो आप देखेंगे जो प्रमुख जो भ्रंश जो दो नदी है, कहीं ना कहीं नर्मदा और तापी। तो बस छोटी सी जानकारी नर्मदा और तापी पे रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आप याद रखेंगे जो भी नदियां थी कहाँ से निकल रही थी, वेस्टर्न घाट से, यानी और जो कहीं ना कहीं ये पश्चिम से निकल करके जो दिशा जो तय कर रही थी वो पूर्व की ओर सब जा करके कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में मिल रही थी, सबमर्ज हो रही थी। लेकिन जो नर्मदा हमारा है, नर्मदा, तो नर्मदा का जो उद्गम है, जैसे कि आपको पता है, वो सेंट्रल हाईलैंड से तो निकलती है। और सेंट्रल हाईलैंड से निकल करके जो मुख्य जो उसका रेंज है, जैसे नर्मदा का, तो नर्मदा की जो बात की जाए, और ये जो है आगे इसका ऐसे, तो जो नर्मदा जो हमारी नदी है, आपको सबको मालूम है कि ये अमरकंटक, अमरकंटक जो पहाड़ी है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा का उद्गम जो राइज है वो अमरकंटक के मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये जो इसका जो बेसिन है, बेसिन जो फैला हुआ है इसके मध्य प्रदेश में, एमपी और गुजरात में ही इसका बेसिन है। तो आप समझ सकते हैं ये काफी जो है डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए छोटी नदी है। और ये रिफ्ट जो वैली है, जो रिफ्ट वैली जो भ्रंश घाटी है उसका अनुसरण करते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। और इसके जो ऐसे कुछ जो आपसे पूछे जाते हैं, कुछ जो प्रमुख जो सहायक नदी है, जो ट्रिब्यूटरी है, उनमें आप याद रखेंगे, एक तो तबा, तबा का नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर बारना, गोमई, ये जो कुछ प्रमुख जो इसकी जो नदियां हैं, नहीं सॉरी, आप यहाँ पे थोड़ा, गोमई जो है, गोमई जो है हमारा वो तापी का प्रमुख नदी है। हाँ, इसका जो है तवा, बारना, हीरन, हीरन, हथीनी, ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो ज्यादा करके इसकी प्रमुख नदियां नहीं पूछी जाती। इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आपसे कि नर्मदा बाकी जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, अब देख रहे थे कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती हैं, जबकि ये जो है निकलती कहाँ से है, अमरकंटक मध्य प्रदेश की पहाड़ियां से। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, वो सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। और निकल करके वो कहाँ पे, अरेबियन सी में, नर्मदा और तापी दोनों जो है अरेबियन सी। ठीक है, कुछ और जो नदियां हैं, भरतपुजा, तो नर्मदा पे ये छोटी सी जानकारी। हाँ, इसकी जो सहायक नदियां हैं ज्यादा करके वो इसके राइट एंगल पे ही आके मिलती हैं, यानी कि दाएं साइड से पे ही इससे आकर के मिलती हैं। और कहीं ना कहीं जो एक पिक्चर्स की वजह से कि गॉड वगैरह का भी ये निर्माण करती है ये नदी। और वही बात रही तापी की, तो तापी पे आप भी याद रखेंगे कि उसका जो बस जो बेसिन जो एरिया है तापी का, जो तापी जो नदी है उसका बेसिन एरिया, और एक तो मध्य प्रदेश गुजरात में नर्मदा है, तो आप उसमें महाराष्ट्र ऐड कर देंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका जो बेसिन फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने बतलाया कि इसका जो सहायक है वो पूर्णा है, गोमई है, बोरी है, गिरना है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां थी तापी की। तो आप बस ये छोटी सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अब जो बात है वो है रिवर पॉल्यूशन के ऊपर। तो रिवर पॉल्यूशन के जो कारण है, आप सबको मालूम है कि रिवर जो पॉल्यूट हो रहा, नदी जो प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या क्या है, तो क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो नदी को दूषित करते हैं। और वो आप कारण खुद ही ढूंढेंगे। ऐसे में आपको हिंट दे दूं, तो रिवर पॉल्यूशन प्रमुख जो कारण है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक जो अभी जो न्यू कारण आप उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे तो आप सब जानते हो कि जो घरेलू कचरा है, घर से निकलने वाली जो गंदी पानी है, जो नाली है, या जो औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाले या महानगरों के जो कचरे हैं वो कहीं ना कहीं डंप किए जाते हैं नदियों के किनारे या नदियों में। वो तो हुआ, साथ ही अभी जिस तरह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है और वर्षा का मात्रा या वर्षा की का होना कहीं ना कहीं कहीं बिल्कुल कम, कहीं ना, तो ऐसे में क्या होते हैं, जो जल जीवन है वो तो अस्त व्यस्त होता है और प्रदूषण का भी एक बड़ा कारण बनता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर डालेंगे कि मौसमी घटनाओं का पीछे होते जाना, पिछड़ना, या कहीं ना कहीं वर्षा कहीं बिल्कुल नाम मात्र की या कहीं बिल्कुल, है ना, ऐसे तो काफी ज्यादा प्रदूषण जो है का कारण वो ही बनता है। आपके लिए जो होमवर्क है ना वो करके आपको रखना है कि इंडिया पे, इंडिया के जो प्रमुख जो झील है, प्रमुख जो लेक्स हैं, उस पे आप नोट बनाएंगे। जैसे कुछ जो झील है, जैसे मैं बता दूं, सांभर, तो ये सांभर कहाँ पे है, सांभर आपके राजस्थान में है। ठीक है, लोकटक,
लोकटक, ये जो मैं बता रहा हूँ इससे बस आप याद रखेंगे, ज्यादा करके यही सब कुछ किया जाता है। लोकटक आपका मणिपुर में है, ठीक है। फिर जो आपका है एक केवल लेमजाओ, ये भी आपका कहाँ पे है, मणिपुर में है, और ये जो है तैरता हुआ झील है, जाओ, लेमजाओ, ये भी जो है कहाँ पे है, मणिपुर में है। फिर चिल्का, जो खारे पानी की झील है ना, कहाँ पे है ये चिल्का, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा कटक में है। और पुलिकट, जो पुलिकट झील है वो आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट। कोलेरू, कोलेरू जो झील है वो भी आंध्र प्रदेश में है। बेम्बानाथ जो झील है, बेम्बानाथ, वो जो है केरला में है। इसी तरह की जो भी झीलें हैं, जो प्रमुख जो झीलें हैं, वो आप एक नोट्स बना लेंगे और बिल्कुल याद रखेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से आपको दिक्कत होने वाला है किसी भी, चाहे वो मेंस में। हाँ, आप तो नदी पॉल्यूशन है, और एक छोटा सा इसमें आया है लेगून के बारे में। तो लेगून आखिर होता है क्या ना, लेगून वो झील का ही प्रकार है, ठीक है। वो उसमें होता है क्या कि एक जो अवसाद, जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, और कुछ जो तूफान वगैरह आते हैं, जो ज्वार भाटा वगैरह होती है सागर से, तो उसके कारण क्या होता है, एक बांध बन जाता है, और एक छोटे से एरिया में जो भूमि होते हैं वहां पे एक कुछ जो है पानी का जल स्तर कुछ छिंचना ही माना जाएगा, एक पानी का अलग भाग का निर्माण हो जाता है, वो समुद्र तल से, जो समुद्र है उससे अलग होकर के, और उसमें जो पानी लहरों के द्वारा कोई नीचे के बहने से, कोई नदियों के द्वारा वैसे बह के क्या होता है, वो एक लैगून का निर्माण कर लेते हैं। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपके लिए। और आप इस पे मेंस के बारे में, जैसे हिमालय नदियां या फिर जो पठारी नदियां हैं, उनका जो उद्गम है, जो जो प्रमुख थे, मैंने वो पे बतला दिया है, और ये काफी है आपके लिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और नेक्स्ट जो है क्लाइमेट है, उसको भी मैं बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, जो जरूरी चीजें हैं उसी को मैं निकाल करके, जैसे वो जेट स्ट्रीम हुआ, या फिर जो मौसम, कैसे क्या मौसम क्या है, जो एल्नीनो है क्या है, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, ठीक है, वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स होते हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, उन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इस चैप्टर आप बार बार देखें, 2 से 3 बार देखें, आपकी अच्छी पकड़ में। टेक केयर, बाय।